शुरुआत की नेचुरोपैथी में आपका आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। जी हाँ, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व रखता है जीवन में। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अगर अधिक मास या मल मास आ जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जो इसमें व्रत रखता है उसे पानी पीना वर्जित होता है, इसीलिए इसका नाम निर्जला एकादशी कहा गया है। इसके बारे में कुछ कथा भी है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प दोहराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में जो वृक्क नाम की जो अग्नि है वो शांत करने के लिए मुझे कई लोगों का भोजन करना पड़ता है और उस भूख के कारण मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं एकादशी के इस पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। तो मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे उसका पुण्य मिले। पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए कहा और उसका मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि नहीं कुंती पुत्र, धर्म की यही तो विशेषता है कि वे सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों को बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था से उपलब्ध भी करवाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक एकादशी का व्रत करो तो तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्रातवय प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो ब्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गया। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस ज्येष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा और दान करता है, उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके जीवन के अंदर सुख ही सुख रहता है। और एक और कथा इसके बारे में है कि महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे हुए थे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, पर मुझसे भी व्रत रखने को कहते हैं, परंतु मैं खाए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और उन सबका मुझे फल भी मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में वृक्क नामक अग्नि है, इसीलिए उसको अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षि ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत में स्नान आचमन में पानी पीने से दोष नहीं होता है। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा और तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े ही साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप होते होते वे संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की और इस प्रकार भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है निर्जला एकादशी को। तो हमने आपको आज बताया कि कल 16 जून को निर्जला एकादशी है। जी हाँ, आप व्रत रखिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, अपना लोक और परलोक दोनों सुधारिएगा। हम तो यही कहेंगे आपसे। और हमने आपको बताया कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपनी टिप्पणियां हमको देते रहिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। थैंक यू वेरी मच।